तो आज हम बात करते हैं 2 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं उसको रूट से बाहर निकालना। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने 1 डिजिट वाले जो नंबर होते हैं उनको रूट से बाहर निकालना सिखाया था। आज हम 2 डिजिट वाले की बात करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान लो मुझे जो 10 है ना, ठीक है, मुझे 10 को रूट से बाहर निकालना है। जो अंडर रूट 10 है इसको 10 को क्या मुझे रूट से बाहर निकालना है। तो इसको करूँगा क्या मैं, सिंपल सा देखो 10 को मैंने रखा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करूँगा, देखो मैं देखता हूँ 10 के अंदर ना किसका स्क्वायर आता है। जैसे मान लो 1 × 1 तो काफी छोटा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ 2 से करता हूँ, तो 2 2 ज़ा 4 तो ये भी छोटा पड़ रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं 3 3 ज़ा 9, देखो ये भी छोटा पड़ रहा है। तो फिर अब मैं करता हूँ एक बार 4 4 से करता हूँ, तो 4 4 ज़ा 16, तो देखो 16 ज्यादा आ रहा है। तो क्या करेंगे हम इसको 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो देखो जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं ना वही नंबर सेम हमें क्या है यहाँ लिखना होता है। 3 3 से मेरे पास क्या 9 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो हमें सिंपल इस वाले को माइनस कर दो, ठीक है। तो 10 में से 9 गया तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दो तो मेरे पास क्या आएगा 6। अब क्या करना है, देखो अब ना मुझे यहाँ पे कोई सा नंबर, एक नंबर यहाँ लेना है, एक नंबर यहाँ लेना है, ठीक है। इन दोनों यहाँ पे नंबर लेने के बाद मान लो मैं 1 1 लेता हूँ तो 61 आएगा। 61 तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे 2 बार 0 लगा देते हैं, ठीक है। मैंने पिछले देखो जिसने भी इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लेना इस वीडियो को खत्म होने के बाद, और ताकि तुम्हें क्या उसका भी कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाए। देखो अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 6 1 1 लेता हूँ तो मेरे पास 61 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 2 ले रहा हूँ, ठीक है, तो कितना आएगा, देखो मेरे पास 2 2 ज़ा 4 और 6 2 ज़ा 12, ठीक है। देखो ज्यादा आ रहा है तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 1 से ही लेके चलूंगा, ठीक है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो यहाँ भी क्या 1 आ जाएगा, तो मेरे पास कितना आएगा 61, ठीक है। अब क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें से 100 में से 61 को माइनस कर दूं, 10 में से 1 गया तो मेरे पास आ गया 9, 9 में से गया 6 तो आ गया 3, ठीक है। 39 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है 39। अब इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना आ रहा है 62। देखो इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, देखो अब अगर मैं यहाँ पे कोई सा एक एक मान लो मैं एक एक डाल दूं तो इससे तो बड़ा नंबर आएगा ना वो। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे पॉइंट पहले से लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 2 0 बढ़ा दो पहले। अब देखता हूँ मैं यहाँ पे कि कौन कौन से नंबर है। मानो 6 2 1, अगर मैं 1 1 से करता हूँ तो 6 21 आएगा। अगर 6 2 2 मैं यहाँ पे क्या है कि 1 की जगह पे यहाँ पे अगर 2 2 ले लूँ तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 6 2 ज़ा 12। देखो अभी भी क्या इससे कम आ रहा है। फिर क्या एक बार मैं 3 3 को लेके देखता हूँ तो यहाँ पे 6 2 3 3 3 3 ज़ा 9, और यहाँ भी क्या है मेरे पास 3 2 ज़ा 6, फिर यहाँ पे 6 3 ज़ा 18। देखो अभी भी क्या है मेरे पास यहाँ पे इससे कम आ रहा है, ठीक है। मैं और आगे नंबर लेके देखता हूँ, मान लो 6 2, एक बार ना 5 5 लेके देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या है 5 5 ज़ा 25, कैरी 2 जाएगा तो 5 2 ज़ा 10 और 2, फिर यहाँ पे 1, 6 5 ज़ा 30 और 31। देखो अभी भी इससे कम आ रहा है। अब एक बार मैं ना 6 से लेके देखता हूँ तो 6 2 6 6 6 6 ज़ा 36, यहाँ पे 3 है, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 15 का 5 कैरी 1, 6 6 ज़ा 36 और 1 7, ठीक है। तो मेरे पास क्या है 37। अब देखो अभी भी कम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 7 से लेके देखूं 6 2 7 7, तो 7 7 से मेरे पास क्या 49 49 करना है यहाँ पे, और 7 2 ज़ा 14 15 16 17 18 18 का 1 18 का 8 कैरी 1, 7 6 ज़ा 42 43। देखो अब 7 टाइम्स में क्या ज्यादा आ रहा है। तो अब क्या मेरे पास यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, तो क्या हम ना 7 तो लेंगे नहीं, अब 6 लेके चलते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 6, यहाँ 6 और यहाँ पे भी 6 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3 7 5 6 3 7 5 6, ठीक है। देखो इस तरीके से है। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमें ना नंबर डाल के चेक करना हो। तो देखो अगर ना तुम कहेगी लगातार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो तुम्हारी स्पीड क्या इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 6 लिया तो वहां पे 6 डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, और फिर जाके मेरे पास यहाँ पे 8 में 7 गया तो 1, ठीक है। तो कितना आ रहा है मेरे पास 144 आ रहा है। अब इनको ऐड कर दो, यहाँ पे 12 का 2 तो यहाँ पे 1 आएगा 3, तो 6 3
2, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे 1 1 डालता हूँ तो भी इससे काफी ज्यादा बड़ा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं, देखो पॉइंट लगा हुआ है मेरे पास, तो 2 0 लगा देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद क्या फिर दोबारा चेक करते हैं, तो 6 3 2, अगर मैं यहाँ पे 1 1 लेता हूँ तो 6 3 2 1 आएगा। और फिर अगर मैं 6 3 2 यहाँ पे 1 की जगह 2 ले लूँ, 2 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ठीक है। तो मेरे पास क्या अभी भी यहाँ पे कम आ रहा है। तो अब क्या एक बार और बड़ा नंबर लेता हूँ मैं, 6 3 3 3 और 6 3 2 3, ठीक है। अब क्या मैं 3 3 लेके चल रहा हूँ, तो 3 3 जा 9 है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। देखो अभी मेरे पास क्या ज्यादा आ रहा है 3 टाइम्स में। अगर 3 बार में ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या 2 बार लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास 1 1 2 6 4 4, ठीक है। इसको यहाँ पे माइनस कर देना तो जो भी आएगा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या 3 डिजिट तक सॉल्व कर दिया। देखो ये हमारे पास आसान सा तरीका है। तो देखो अगर हम इसी तरीके से और भी इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो भी क्या है कि सारे के सारे आराम से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इससे जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने सारे के सारे कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझा रखे हैं, तो एक बार उसको भी देख लेना। चलो अब हम इसमें कोई सा भी एक दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, जो कि हम कहें कि इसको सॉल्व करें, ठीक है। हम क्या है कि इसका ना जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो लेके चलते हैं। मान के चलो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अंडर रूट 67 ले रहा हूँ, ठीक है, 67 ले रहा हूँ रूट के अंदर। तो क्या करेंगे, 67 को पहले यहाँ पे रखेंगे। अब इसको हम क्या रूट से बाहर निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसके अंदर किसका स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मान लो स्टार्टिंग करता हूँ 5 5 से, तो 5 5 जा 25, काफी कम आ रहा है इससे, ठीक है। फिर क्या मैं यहाँ पे देखता हूँ 6 से, तो 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, अभी भी कम आ रहा है। 7 से करता हूँ 7 7 जा 49, अभी भी कम आ रहा है। 8 से करता हूँ 8 8 जा 64, अभी भी कम आ रहा है। फिर 9 से करता हूँ 9 9 जा 81, देखो यहाँ पे ज्यादा आ गया तो हम किससे करेंगे, 8 8 से, तो 8 8 और 8, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास 8 8 जा 64 आ रहा है, ठीक है। तो ये करने के बाद क्या करेंगे, इसमें से माइनस करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे 3 बच रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 8 और 8 यहाँ पे आ गया 16। देखो इतना करने के बाद ना हमें करना क्या होता है, अब ना हमें यहाँ पे और यहाँ पे एक नंबर डाल के चेक करना होता है। अगर मैं 161 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे काफी ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं पहले पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है 2 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। 2 0 ऐसे बढ़ा देंगे तो मेरे पास क्या, देखो 1 6 है, ठीक है। तो अब ना यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो 1 6 1 1 लेके चलूं तो 161 आ रहा है। फिर 162, ठीक है, यहाँ भी अगर मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 का 2, कैरी 1, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखो 2 बार में कैसे ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 टाइम्स में करेंगे, तो 1 1 यहाँ पे भी 1, ठीक है। तो देखो अब कितना है मेरे पास, यहाँ पे 161 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ तो कितना है मेरे पास, 10 में से 1 गया तो यहाँ पे आ रहा है 9, 9 में से 6 गया तो यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ 9 में से 6 गया तो आ रहा है 3, ठीक है। तो क्या है 39। अब इनको ऐड कर दो 162, ठीक है। देखो अब हम इसके बाद क्या करते हैं, जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पे माइनस करके इतना आ गया, ठीक है। हम अब क्या, जैसे मान लो मेरे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास 162 आ गया। अगर मैं यहाँ पे फिर दोबारा से 1 1 में लिखता हूँ तो इससे ना काफी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार पॉइंट यहाँ पे लगा रखा है ना, तो 2 0 अपने आप लगा देते हैं, ठीक है। तो 2 0 लगाने के बाद अब मैं क्या दोबारा चेक करूंगा यहाँ पे, तो 162 है। अगर मैं 1 1 करता हूँ तो 1621 आएगा, ठीक है। फिर अगर मैं 1622 मतलब कि यहाँ पे अगर मैं 2 ले लूँ, यहाँ भी 2 ले लूँ, ठीक है, तो क्या आता है, देखो यहाँ पे करता हूँ तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 2 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 3, ठीक है। तो मेरे पास क्या, देखो इससे कम आ रहा है। अब क्या हम यहाँ पे एक नंबर और बढ़ाते हैं, 1 6 2 3 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1 और 3 1 जा 3 और 4। देखो अब क्या 3 से कर रहे हैं तो मेरे पास क्या ज्यादा आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम 2 को लेके चलेंगे, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 3 3 2 4 4। तो देखो अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने 2 लिया तो यहाँ भी 2 लिख देंगे। तो देखो अब क्या हम ना इसमें से आगे माइनस करके फिर देखते हैं।
यहाँ पे 10 में से 4 गया तो 6, फिर 9 में से 4 गया तो आ रहा है मेरे पास 5, और उसके बाद यहाँ पे 8 में से 2 गया तो मेरे पास आ जाएगा 6, तो कितना आ रहा है 656, 656, ठीक है, इतना आ रहा है। यहाँ पे इसको क्या ऐड कर देंगे तो 1624 आ रहा है, ठीक है। फिर हम इसके आगे और देखते हैं, अभी भी छोटा पड़ेगा ये, तो पॉइंट है तो यहाँ पे 2 बार क्या है 0 लगा दो, ठीक है। फिर 1624, अगर 1 1 लेता हूं तो मेरे पास क्या 16241 आएगा, ठीक है। इसके फिर मैं अगर आगे और चेक करूं, मान लो 3 से चेक करता हूं, 1624, यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कैरी 1, फिर मेरे पास क्या 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया, और फिर 6 3 18, 18 का 8, और मेरे पास आ गया 1, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। ये तो अब देखो मेरे पास कितना आ रहा है 48729, ठीक है। अभी भी इससे कम पड़ रहा है, एक नंबर और बढ़ाते हैं 16244, 4 4 जा 16, ठीक है। 4 चौक 16 का 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, ठीक है। फिर 6 4 चौक 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 एकम 4 5 6, तो यहाँ पे आ रहा है 64976। देखो हमें यहाँ पे सिंपल पता लग रहा है, अगर मैं 5 से चेक करूंगा ना तो मेरे पास इससे ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ 4 लेता हूँ, यहाँ भी 4, यहाँ पे भी 4, और फिर यहाँ पे 64976, ठीक है। अब क्या इसे अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास क्या है, देखो ये वाला हमें क्या है कि मोस्टली जो है ना हमें जो पॉइंट के बाद क्या है 3 डिजिट बाद तक सॉल्व करना होता है, उसके आगे करने की जरूरत नहीं होती, हमारे क्या आंसर एग्जैक्ट मैच कर जाता है, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम हो उसमें क्या है कि पॉइंट के अगर तुम 3 डिजिट बाद तक सॉल्व कर दोगे, अगर तुम चाहते हो कि और सॉल्व करना तो और भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो इसके तुम ना और भी क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करो, तो बस तुम्हें इस कंसेप्ट को फॉलो करना है, ठीक है। और जो इससे पहले वीडियो अगर तुमने वो देख के समझ लिया कि हाँ भाई वो किस तरीके से हुआ है, तो तुम्हारे क्या सारे के सारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर हो जाएंगे। गाइस देखो अगर तुम्हें इससे रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें मेरी वीडियोस का टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।